चलो फिर बोलो केस अभी देखा आप लोगों ने। बोलो अभी केस का। पिक्चर मैंने ग्रुप में डाला है। केस अभी समझा, सबको केस समझा? नॉन मराठी वालों को भी समझा केस? हेलो, मेरा आवाज आ रही है ना अभी? यस मैम, यस मैम, समझी केस। हाँ बोलो फिर। ओके चलो, बोलो फटाफट, फास्ट। आधा घंटे में खत्म करना है हमें। वो जवाब मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो। मुझे मुझे जो समझा मैं भी बोलती हूँ। वो जवाब देना जरूरी नहीं समझता, या ऐसे क्यों जवाब दे रहे हैं वो नहीं समझा। घर में कितने मेंबर है यही वो तो ना। बोलता है माँ बाप है ना, खुद के बच्चे वाइफ ये नहीं मेंशन किया। फिर कंप्लेन के लिए भी हंस हंस के बोल रहा है। हंसी भी एकदम पागल के जैसी लगी, मतलब ऐसे नहीं कि वो एंजॉय कर रहे इसलिए हंस रहा है या फ्रीवेलियसली हंस रहा है। अलग ही है कुछ ऐसे। मेरे को तो ऐसा लगा कि थोड़ा स्क्रूड ही ढीला सॉरी है हाँ। कोई बात ये फील है। कुछ भी नहीं है, तो मतलब रेमेडी क्या लगी? हाँ इंटेलेक्चुअली भी नहीं है वो। इंटेलेक्ट कुछ भी नहीं है उसका। परफेक्ट समझा तूने पेशेंट। हाँ तो फिर क्या है, ये कौन है? क्या है? हम्म बेल भी नहीं लगा। बेल थोड़ा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो भी होता है। मुझे नहीं नहीं रे, लगा। बेल नहीं है। नहीं है। बेल नहीं है। नहीं, मैं तुझे डालती ना पहले वीडियो। बेल होता तो ना। तो मुझे फिर बेल मिल मैंने गया। बोला ना लास्ट टाइम पेड पेड सेशन में कि बेल होगा होगा तो मैं पहले प्रज्ञा को अमृता को डाल दूंगी वीडियो, तब मैं पेड करूंगी उसका। तो मैंने जब वीडियो डाले नहीं डालेंगी ना मैं आप दोनों को, तो समझ लेना ये बेल है। कैसे वो आप लोग दोनों बताने का। बेल तो नहीं है। बोलो। हेलीबोरस है क्या? और क्यों? ये तुझे ये फील आ रहा है ना सब रेमेडीज का, मीन्स वो पेशेंट का, इसलिए रेमेडीज लग रही। हाँ चल, हेलीबोरस भी नहीं है। नेक्स्ट बोलो, लेकिन ये समझा, बराबर समझा तू पेशेंट। चलो और बोलो नेक्स्ट। उसने आईपीआर में जो बोला ना, ओनली दोज पीपल हु मैटर, उनका नाम बोला। बाकी तो क्या, बीबी गए बच्चे वाड़ भी में। उसके रडार पे ही नहीं है। क्यों नहीं बोला होगा लेकिन इसने? रडार नहीं है उसके, रडार पे है ही नहीं ना वो। फॉर हिम मीन्स आईज दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट कौन है इसके लिए? पेरेंट्स, इसलिए उनका नाम, पेरेंट्स। मे बी ही इज डिपेंडेंट ऑन देम। हो सकता है। गुड। केस गुड। इतना ही है और क्या? हाँ, जितना है उतना मैंने डाल दिया आप लोगों को। नाम पूछा तो वो मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था, इसीलिए। नहीं तो कुछ कट वट नहीं किया है मैंने ये वीडियो। कट किया होता तो मैं बोल देती आप लोगों को मैंने कट किया है, आप पूछो। लेकिन ये वीडियो जैसे कि वैसे दिया है। और वो ये फॉलो अप क्या देने के लिए भी एक दोस्त के साथ आया है। मीन्स दोस्त को लेके आया, दोस्त का कोई था, उसके लिए आया था। और तब मैंने पूछा उससे, तब उसने फॉलो अप दिया। तो फॉलो अप के लिए भी नहीं आया। हाँ बोल, क्या बोल रही थी प्रज्ञा, क्या बोल रही थी? कधीपासून? कधीपासून? तुम्ही पहिले आले आहेत का? अरे वा, क्लिअर झालं ते? देखो ऐसे हुआ, वो दूसरे दूसरे दोस्त को किसी को लेके आया, तो फिर मैंने पूछा कि आपके पे पहले आए थे क्या मेरे क्लिनिक में?
तो बोला कि हाँ ये देखो हाथ ऐसा किया उसने, तो मैंने बोला क्लियर हो गया, मुझे याद आ गया, क्लियर हो गया। बोला हाँ देखो ये पूरा गया। 8 दिन की दवाई ली, बाकी की दवाई इसने ली ही नहीं, उसने छोड़ दी। वो बोले आप बोले कि जब ठीक होगा तो आप दवाई मत खाना, ऐसे बोले थे आप, तो फिर मैंने खाई नहीं। मैंने ऐसे नहीं बोला होगा, लेकिन वो बोल रहा है तो पता नहीं। लेकिन वो 8 दिन में क्लियर हुआ है, पूरा गया, और उसके बाद फिर से आया भी नहीं। इसका डायग्नोसिस भूल गई यार, इसे याद है क्या ये, किसी को पता है क्या ये? बहुत डिफरेंट डायग्नोसिस है इसका कुछ तो। ए से था, ए से। चलो जाने दो, बोलो अभी पेशेंट का बोलो। और क्या लगा? नेउटोन लगा, और क्या लगा? इतनी शांति रखेगा तो कैसे होगा? मेरे लिए थोड़ी केस डाली मैंने, मेरी तो सॉल्व हो गई। मैं बोलूँ क्या? हाँ बोल। पेशेंट डल बोलना। हाँ बराबर। और हेड बिलोंग्स टू अदर, तो बराबर। नेट्रमूर और ये एल्यूमिना आ रही है पास पास, मगर फील वाइज ना मुझे एल्यूमिना लग रही है। टोटल पेशेंट का वो जो टोटल ये है ना फील 12 टकार एल्यूमिना ऐसे लग रहा है। डलनेस की एल्यूमिना, वजह से। हाँ एल्यूमिना ज्यादा लग रहा है मुझे। और क्या होता है एलुमिना का? बाकी तो कुछ ऐसे दिखा नहीं, ऐसे क्योंकि केस भी छोटी है ना। तो जेस्ट छुट्टी ना आप लोग, केस होती है ना, जेस्टर की छुट्टी। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, जेस्चर समझो। और क्या लगा? चलो मैं इधर लगाती हूँ, आप लोग काय घेतली? मैं क्या करती हूँ, सिर्फ आवाज लेती हूँ उसमें ना, तो सिर्फ आवाज जाएगा, वीडियो तो नहीं ले सकते। हाँ, काय घेतली? का बरं? औषध। देखो पेशेंट आया और उसने कंप्लेंट कैसे स्टार्ट कर दी। आवाज आ रहा है ना पेशेंट का मेरा? पेशेंट ने कंप्लेंट कैसे आ स्टार्ट रहा है, कर दी? वो खड़े रह के बता रहे हैं ना, बैठा नहीं वो। फिर ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ये? एब्रप्ट, एब्रेप्ट है ये। लो एब्रप्ट, फेलर रूब्रिक। चलो आगे। काय घेतलेले? मैंने पूछा कि क्या लिया इसको, तो बोले लेने के लिए तो कुछ नहीं लिया। मैंने बोला क्यों नहीं लिया फिर? औषध। औषध नहीं घेतले का? मैंने उसको बोला क्या नीचे बैठ, खुद ही बैठ गया। मैंने बोला मेडिसिन नहीं लिया ना, कोई मेडिसिन नहीं लिया। मैंने बोला क्यों, तो क्यों बोलने के बाद उसका हाउ देखो कैसे है अभी। उसने क्या किया, रुमाल है ना, वो कोरोना के टाइम पे केस है ना, इसलिए इसीलिए गिरायला काहीच नाही घेतलं का बरं? औषध। औषध नहीं घेतले का? मैंने बोला क्यों, तो थोड़ा सा है ना, वो जो जेस्चर है ना उसका, आप लोग बाद में वीडियो देख लेना, उसका जो जेस्चर है ना वो ऑकवर्ड है। आप लोगों ने ऑकवर्ड छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी मैम। जो हेलो हाँ आशु मैम, बोल। आप केस दिखा रहे हो क्या? हाँ बोल ना बोल। केस नहीं नहीं रे, दिख मैं खुद खुद को दिखा रही हूँ आज। रहा। अच्छा, मुझे लगा केस मुझे ही नहीं दिख रही है क्या? हाँ नहीं, क्या हुआ, वो यूट्यूब पे है ना, डालनी है।
तो मैंने सिर्फ अच्छा आवाज लिया है उसका, तो आवाज इससे जाता है तो फिर मुझे खुद को लिया मैंने। अच्छा 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 हाँ 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 ओके केस है ना, बाद अभी में देख वीडियो लेना आप। आपने शेयर किया है क्या ग्रुप पे हाँ, ओके मैं देखती हूँ वो बाद में देख लेना वीडियो। हाँ, तो यस अभी यस अभी जो जिसका इसका जो हाउ है ना, अभी जो बोल रहा है ना वो ऑकवर्ड, इसका जो रुमाल से ऐसे कर रहा है ना खुद को, वो ऑकवर्ड है एक्चुअली। और ऑकवर्ड 2-3 बार आ रहा है इस केस में, तो आप लोगों ने ऑकवर्ड छोड़ दिया। एक्चुअली पेशेंट टिमिड भी है, नहीं लगा आप लोगों को ये? टिमिड नहीं लगा? टिमिड, बैशफुल कितने बार लेते हैं हम लोग ये रूब्रिक? डायरेक्ट स्टार्ट किया कि इसने ऐसे में टिमिडिटी थी ना उसमें, कैसे बोलूं क्या बोलूं, झिझक थी ना वो एक। हेलो, फिर से सुनो। काय घेतलेले? और इतना बड़ा आदमी पापा के साथ आया है, ये भी बात आप लोगों ने छोड़ दी। काय घेतलेले? घ्यायला काहीच नाही घेतलं. का बरं? औषध औषध नाही घेतले का? ये जो रुमाल लगा रहा है ना, टिमिडिटी ऑकवर्ड का रूब्रिक है, कंप्लीट रेपर्टरी है ना पुरानी, उसमें बहुत मस्त रूब्रिक दिया है एक, मैं उसका स्क्रीनशॉट डालती हूँ। फिर से ये रूब्रिक बहुत काम का है, बहुत बार ये रूब्रिक में आता है पेशेंट हमारे पास, तो फिर वो पकड़ना हमें आना चाहिए। टिमिड समझा, ऑकवर्ड समझा इस केस में। वो जो बोल रहे थे ना सब लोग, उसका हाउ नहीं समझ रहा था आप लोगों को। येड़ा येड़ा जो लग रहा था ना तुझे, यस और यस वो घर वालों का भी, और वो घर वालों का भी कुछ नहीं बता रहा है, ये टिमिडिटी की वजह से हो रहा है इसको, ओके ऑकवर्डनेस की वजह से हो रहा है इसको। ओके ओके समझा ये? यस देखो अभी मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रही, बहुत देर लगी। टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड ऐसा रूब्रिक है, उसमें 11 रेमेडीज है, उसमें से हमारे पेशेंट आते हैं। तो ऐसा जब जेस्चर होगा पेशेंट का, तो फिर भले इसका स्क्रीनशॉट भी आ गए बहुत बड़े, तो ऐसा अगर जेस्चर होगा ना, तो फिर इसको हम लोग ये रूब्रिक लेते। आगे चलते। नाही घेतले का? जाम खेळ घरचे म्हणले जातील ते बरोबर जातील तो हंसी देखो अभी इसका, हंसी नहीं समझ रही थी, हंसी देखो। म्हणले जातील ते बरोबर जातील जो वो हंस रहा है ना, वो क्या बोल रहा है? घर वाले बोले कि वो जाएंगे, बराबर से जाएंगे, तो फिर इसलिए नहीं ले। ऐसे जो हंसते हैं लोग, जिसका ऐसा आवाज आता है और थोड़े पीछे जाते हैं ना, एम्बेरसमेंट होता है। समझा? जो करके फिर पीछे जाके हंसते हैं ना, वो एम्बेरसमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, ये रूब्रिक। समझा? किसको नहीं समझा पूछो। यस मैम। बराइटा बराइटा है फिर तो देखो ना, रूब्रिक डालो ना आप लोग, क्या क्या रूब्रिक लिया हमने? एब्रप्ट लिया, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट लिया, ऑकवर्ड का रूब्रिक तो आपके रेपर्टरी में नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों तो डालो, स्क्रीनशॉट डालो मुझे। चलो हाँ ओके, इसमें है देखो, बराबर डाला उसने, एक्वर्ड फ्रॉम बैशफुलनेस, यस, वो और एब्रप्ट दोनों क्लब कर, प्रज्ञा क्लब करने के बाद क्या क्या आते हैं? मैं एक्चुअली ना, हम लोग ओपीडी में कैसे करना है ना, वो बता रही हूँ आप लोगों को। बैशफुलनेस फॉर्म लिया क्या लास्ट वाला? ये सारे आते हैं 5 6 7 8 नहीं है अच्छा नहीं 2 नहीं, ही वो लेना है लास्ट ना वाला देखो, वो जो रूब्रिक डाला है ना, जेस्चर मिक्स ऑकवर्ड इन, ये नहीं लिया मैंने, जेस्चर मिक्स ऑकवर्ड, टिमिडिटी, बैशफुल लिया। हाँ, टिमिडिटी, बैशफुल लास्ट रूब्रिक काय घेतलं प्रज्ञा तू? टिमिडिटी, बैशफुल, टिमिडिटी बाशफुल ऑकवर्डनेस, नहीं नहीं, ऑकवर्ड ऑकवर्डनेस, तूने बड़ा वाला ऑकवर्ड लिया है ना, वो मत ले, अच्छा ऑकवर्डनेस जो फ्रॉम मैंने बैशफुलनेस। हाँ, वो रूब्रिक डाल, और ऑकवर्ड, ये दो ही रूब्रिक डाल।
हाँ, ये 3 रूब्रिक ये डाला है, लेकिन आप लोगों ने श्रुति क्षीरसागर वो कौन कौन से रूब्रिक कवर किए वही नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ, अभी दिखा सुरेखा न्यूटे मैडम। देखो हम लोग कितने रेमेडीज पे आ गए हैं। एब्रप्ट, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, ऑकवर्डनेस, फ्रॉम बॉशफुलनेस। ये अगर रूब्रिक लेंगे तो हम लोग ओनली 3 रेमेडीज पे आते हैं। हेलो, यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा? किसी को यहाँ तक डाउट? कार्बोवेज, सल्फर एंड नाइट्रम। ओके, यस, 3 है सारी, कार्बोवेज, सल्फर, नाइट्रम, 3 ही आ गए। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते। और क्या बोला वो घर वाले बोले मुझे, घर वाले बोले ना इसे तू होता हेड है रहने बिलोंग्स दो, टू अब इतना बेड़ा है, इतना बड़ा है, पापा को लेके आए हैं साथ में। डिलीजन हेड बिलोंग्स टू अनदर डालो। एनएम एनएम है ये। और इसका आप भी का मुंह देखो कैसा है, मैं अभी उसमें डालती हूँ। जाम खेळ घरचे म्हणले जाते ते बरोबर जाते. देखो ये जो हंसी थी ना वो एम्बेरसमेंट की थी, और घर वाले बोलेगा ये डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर। नाही तरी वाढत घरचे म्हटले म्हणून तुम्ही औषध नाही घेतले असं आहे का? मग देखो मैंने क्लियर कट पूछा था, आपके घर वाले बोले इसलिए आपने मेडिसिन नहीं लिया क्या? फिर उनको नहीं करी तो मैंने पूछा क्यों, तो इधर उधर देख रहा है, ये मेरे पास नहीं दे रहा है। लुक इविडिंग लुक इज लुक एट टू बी इविडिंग द लुक ऑफ अनदर पर्सन। मैं इसका स्क्रीनशॉट डालती हूँ। ये जेस्चर की केसेस है ना, यहाँ डालना बहुत मुश्किल है बाबा, इसीलिए मैं पेड बेसिक की पेड ग्रुप में लेती हूँ केसेस ज्यादा जेस्चर की। देखो ये है ना, ये वेडिंग लुक मैंने डाला है, देखो ग्रुप में दिख रहा है आप लोगों को पिक्चर, ये वेडिंग वाला है। ये वेडिंग लुक समझा? आप लोग आपके मोबाइल में वीडियो ऑन करो, म्यूट करो, तो आपको समझेगा बराबर से। घरी कौन कौन असता? मैंने बोला घर पे कौन कौन रहते, बोले ये क्या है, पापा है और नीचे देख रहा है अजून, और मम्मी पापा ही बोला सिर्फ उसने। मैंने बोला और, फिर भी नीचे देख रहा है अजून, दोघं तुमचे कसे घरी? तो फिर मैं बोला और, तो ऐसे कर रहा है, और बोलने के बाद मैंने आप दो तीनों ही क्या, फिर ऐसे कर रहा है, ऐसे ते पूरा इवेट कर रहा है, क्योंकि मैं इसको इसकी हिस्ट्री पूछ रही हूँ। एनएम को बिल्कुल पसंद नहीं होती है इसके घर वालों का हम लोग कुछ पूछे, एनएम को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, एनएम सीक्रेटिव में होता है। तो हम लोग ज्यादा अगर एनएम की खुदाई करेंगे ना तो एनएम फिर हमारे पास नहीं आएगा वापस, इसलिए ज्यादा खुदाई नहीं की, इसलिए ये केस 2 मिनट 20 सेकंड की ही है। जब हमें समझेगा ये पेशेंट ये है, छोड़ दो उसे। फिर भी मैंने 2 मिनट तो लिया केस, एक्चुअली 17 सेकंड में ही ये पेशेंट एनएम का ही हमें समझ में आता है, लेकिन पैसे लेने हैं तो थोड़ा 2 मिनट तो बात करनी है हमें, तो 2 मिनट बात किया मैंने। इधर उधर ही देख के बात कर रहा है, मेरे पास देखा ही नहीं है, इसे चल रहा है उसका। भाई को मुझे तो इसमें लग्न नहीं जाना। मैंने बोला आपको वाइफ वगैरह कोई है कि नहीं, आप मैरिड हो कि नहीं है? तो वो एम्बेरस होके बोल रहा है ना, वो जो एम्बेरसमेंट है ना वो भी पकड़ो इसका। आप लोगों ने एम्बेरसमेंट बहुत सारे लोगों ने पकड़ा है वैसे, और है ना जो लोगों ने बेसिक किया है ना वो लोगों ने बराबर से एनएम पक्का एक ही डाला है सिर्फ, मुझे लगता है जैस्मिन ने एक ही वो डाला है डायरेक्ट एनएम, डीडी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो उसका 6 मंथ का हो गया है। वो हंस भी रहा है ना, वो एम्बेरसमेंट है। नाम नहीं घेतलं लग्न है, तो मैंने बोला आपने नाम नहीं लिया ना, तो मुझे लगा शादी नहीं हुई आपकी है। तो मैंने बोला है क्या, तो फिर सिर्फ मुंडी हिला के ऐसे नीचे देख रहा है, ऐसे नीचे। तो मैंने बोला घर पे कौन, इसका देखो टोन चेंज हो गया, फिर लो हो गया, एक मुलगा एक मुलगी।
ऐसे बोल रहा है, एक लड़का एक लड़की ऐसे, किती वर्ष? फिर इधर उधर ऐसे देख रहा है। मैं पेशेंट जैसा करता है ना वैसे करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वीडियो आप बाद में देख लेना, इधर उधर ऐसे देख रहा है, कसं असतं, मला ऐसे जे कर होमिओपॅथीचे रहा है। औषध द्यायचे ना त्याच्यासाठी तुमच्या मला याची मी विचारते ना ती माहिती महत्वाची असते. तो फिर मैंने उसको समझाया कि जो आपको अगर मुझे मेडिसिन देनी है तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर बाद में बोला हाँ वो ना फिर भी नीचे देख रहा है, तो ऐसे बोल रहा है मुलगा मुलगी, ये जो सब जेस्चर कर रहा है ना वो एक्चुअली वेट कर रहा है, उसे आंसर नहीं देना है, उसको उसके घर के बारे में नहीं बताना है, इसलिए इतना चल रहा है इसका ईवेडिंग लुक है पक्का 3 या 4 महीने की। मीन्स इसका दिमाग जो होता है ना एनएम का वो कम रहता है। तो प्रज्ञा ने बोला ना फील तो बराबर पक्का बोला है प्रज्ञा ने, दिमाग है ना बराटा काप के जैसे होता है एनएम का। तो एनएम बहुत बार हमें बराटा काप के जैसे लगेगा, लेकिन वो एनएम होगा, हमेशा याद रखो। अगर बराटा काप से नहीं फर्क गिर रहा है तो एनएम देख के देखो, एनएम से फर्क नहीं गिर रहा है तो बराटा काप देख के, बहुत साथ साथ चलते हैं ये दोनों। 3-4 महिन्याची आणि मुलगा लड़का 3 साल का है और छोटी बच्ची 3-4 महीने की। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 3-4 महीने की, मतलब इसकी वाइफ कहाँ पे रही, मायके में है क्या, ये पूछो। मुलं ते कुठे बाहेर येत इथे मी इथेच झाली का दुसरी डिलिव्हरी? मैंने बोला कि दूसरी फिर डिलीवरी इधर ही हुई क्या, तो बोला नहीं वो वापस आई, और फिर से हंस रहा है, जो हंसना है इसका इधर आइए ऐसे कर रहा है, इधर आइए, तो ये एम्बेरसमेंट होता है। दूसरी तरफ देख रहा है, मेरे तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है यार। कुछ दिमाग ठीक है, बहुत खींच लिया। मैंने बोला कि और कुछ पूछना है, कुछ बोलना है क्या। देखो फिर उसने उसको याद आया, फिर बोला ये जाम खेड़ा का प्रकार है कि दूसरा कुछ प्रकार है, वॉट्स है कि दूसरा कुछ है। तो ये लाइट डिजायर में है ना एनएम लाइट डिजायर। यस मैम है। उसको जानना फिर बस बाकी कुछ नहीं। हाँ सिर्फ जानना है इसे ये क्या है, बाकी उसने नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया। अगर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया होता तो क्यूरियस नहीं जामखेड नहीं. किसी को याद आया करे इसका डायग्नोसिस? जामखेड समजतं झालं होतं मलम लावला गेले होते. देखो बहुत बार जब हमारे पास स्किन के पेशेंट आते हैं तो मैं पहले हमेशा हिस्ट्री लेती हूँ कि उसने कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह लगाए थे, क्योंकि जब हम लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो पेशेंट को हमें पहले ही बताना है कि ये बढ़ने वाला है, क्योंकि स्टेरॉइड लगाने के बाद हमारा मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद 90% पूछो हिस्ट्री में आपने कुछ स्टेरॉइड्स लगाए हैं क्या, अगर लगाए हैं तो पेशेंट को बोल दो पहले ये बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा ऐसे बोलने का, और फिर बाद में कम होगा। मैंने इसलिए इसको भी पूछा। हाँ तो मेरा कुछ नहीं लगाया, ये हुआ है उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ है बस। देखो इसको जो मीन्स आंसर नहीं करना है नहीं होता, ये स्विकिंग एड नहीं होता, ये फ्लैट नहीं होता है। एनएम को भी मीन्स हम लोग मराठी में बोलते हैं ना जीवावर येऊन उत्तर देतात लोक, मीन्स उसके जी जान पे आता है कुछ आंसर करना है तो वो भी एनएम हो सकता है। तो ये पेशेंट का ऐसा फील है कि वो जी जान पे आके आंसर कर रहा है, हमें उसे आंसर नहीं करना है फिर भी वो आंसर कर रहा है, ये एनएम। मग काय टेन्शन आलं त्याचं? देखो मैंने पूछा फिर इसका कुछ टेंशन आएगा, बोला नहीं, और इससे पापा की तरफ देख रहा है। कुछ टेंशन आएगा यार, पापा की तरफ क्या देखने का, तू बोल ना, तू इतना बड़ा है, तुझे 2 बच्चे है बड़े, तू बोलना क्या टेंशन आता है, पापा की तरफ क्या देख रहा है। फिर से डिल्यूजन इट बिलोंग्स टू अनदर जेस्चर में भी आया इसके, और पहले तो उसने खुद ही बोल दिया, समझा। डिल्यूजन इट बिलोंग्स टू अनदर ये रूब्रिक बताना था, और ईविडिंग वाला रूब्रिक है ना वो बताना था मुझे इस केस से। ये 2 रूब्रिक समझे, बहुत हो गए। ऑकवर्ड भी अगर समझा तो अच्छी बात। रूब्रिक समझे?
हो गई केस फिर यस मैम। फाइनल ये। देखो मैम ये जो है ना, ईमेडिंग ये भी एक बार जेस्चर है ना, बताना। जब हम लोग पेशेंट को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन क्या मीन्स उसको आंसर नहीं देना होता है ना, तो पेशेंट है ना साइड में देखेगा, नीचे देखेगा और कंटिन्यू नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा ना उसके बाद करेगा, आंसर देते वक्त करेगा ये वेट, तब ये रूब्रिक लगानी, नहीं तो नहीं लगानी। समझा? यस मैम। देखो ये ऑकवर्ड का जेस्चर डाला है मैंने स्क्रीनशॉट उससे ग्रुप में, ये ऑकवर्ड है पूरा, मीन्स उसे अभी आंसर नहीं देना है, एक्चुअली ऑकवर्ड हो गया है, इसे नहीं बताना है, इनको नहीं बताना होता है क्या चल रहा है। समझा? ये रीडिंग भी समझा ना? अभी किसी को डाउट हो तो पूछ। टेंशन कुछ लगता है कि इसका नहीं लगेगा, क्योंकि बाद में मीन्स इसमें तो नहीं है, लेकिन बाद में एनएम जो है रेचेड में जाता है ना, तो उसको बताना नहीं है, दिखाना नहीं है वो रेचेड हो गया है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है एनएम का, तो इसको दिखाना नहीं है वो रेचेड हो गया है, इसलिए ये सब रूब्रिक में है ये पेशेंट, ये एनएम। मैंने भी थोड़ा सा खींचा उसको कि मैंने क्यों लगा आपको 2-3 महीने मेडिसिन लेना चाहिए फिर। देखो क्या बोल रहा है, एक बार है ना मेरा फ्रेंड और मैं यहाँ पे आया था, और बाद में ना वो खुद आए ये बताते वक्त है ना ये ऐसे कर रहा है और ऐसे कर रहा है, ये भी फिर से ऑकवर्ड है। मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालती जा रही हूँ आप लोग, देखो ये भी ऑकवर्ड है। ये थोड़ा सा आज का हमारा अलग हो गया है विषय, लेकिन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बोर नहीं हो रहा है ये ऐसा? नहीं मैम, तो कुछ बहुत कर अच्छा नहीं है। सकते नहीं मैम, उसको अच्छा हम है। लोग, बाद में है ना ग्रुप में देख लो आप, ऐसे चल रहा है उसका अभी, ऐसे कर रहा। ये जो जेस्चर है ना, ये सिर्फ ऑकवर्ड की जेस्चर है, याद रखो। ऑकवर्ड ऑकवर्ड एंड इवेडिंग के जेस्चर है, ऐसे याद रखो। हमेशा पेशेंट को जब आंसर नहीं देता है तो पेशेंट ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, जब आंसर नहीं देना होता है पेशेंट। समझा एनएन? हो गया केस? तो अभी मैम केस ही 2 मिनट का है, क्या बताओ? हेलो, हाँ, यहाँ पे फिर आंसरिंग एवर्जन टू आंसर नहीं लेंगे? कहाँ आंसरिंग एवर्जन कर रहे हैं, आंसर तो दे रहा है। एवर्जन मीन्स क्या? एवर्जन का मतलब बताओ पहले क्या है? डिसलाइक। उसको डिसलाइक, उसको नहीं चाहिए वो चीज। डिसलाइक से भी ज्यादा, और क्या है एवर्जन? पसंद नहीं है उसको। बिल्कुल क्या नहीं होता देना है है। एवर्जन? बिल्कुल एवर्ज, हम लोगों को करेले से एवर्जन है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। और एवर्जन क्यों आता है? कंप्लीट अवॉइड, कंप्लीट अवॉइड करना। कंप्लीट, यस। स्ट्रॉन्ग मीन्स वो फीलिंग ऑफ एवर्जन। नॉट लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, ये स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग, ये छोड़ने का नहीं है एवर्जन में कभी भी। जब भी हमें एवर्जन लेना है तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना चाहिए उसका। ऐसे स्ट्रॉन्ग लगा इसको आंसर नहीं देना, ऐसे स्ट्रॉन्गली लगा हमें, नहीं लगा। नहीं लगा। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, वो छोड़ने का नहीं एवर्जन में कभी भी। क्योंकि हम लोग जब कोई भी चीज का हमें एवर्जन होता है ना, तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, ऐसे होता है इसका मतलब एवर्जी। अभी इसका बहुत डीप मीनिंग भी हो सकता है, हम लोग अगर उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो बहुत डीप है। इंटेंस डिसलाइक फीलिंग दिया है, कौन से भी रेपर्टरी में जाओ आप लोग, एवर्जन का स्ट्रॉन्ग इंटेंस ये वर्ड आने ही वाले। तो स्ट्रॉन्ग इंटेंस ये हमारे पेशेंट में दिखना चाहिए, तभी हम लोग एवर्जन ले सकते हैं, नहीं तो फिर डिसलाइक लेंगे ना। हेलो, आवाज आ रहा है? यस मैम। कॉल आ रहा था बीच में। तो समझा एवर्जन? समझा?
यस यस मैम। और आंसरिंग एवर्जन में कितने रेमेडीज है? चलो देखो अभी। और ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला रूब्रिक है, ये आंसरिंग एवर्जन का रूब्रिक। मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन के लिए मत यूज करो, क्योंकि 2 मिनट की केस है, 2 मिनट की केस में हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं आंसरिंग एवर्जन? 90 रेमेडीज है उसमें, 90। हेलो, उसमें नाइट्रमूर है एक्चुअली, क्योंकि 90 रेमेडीज होनी चाहिए। लेकिन ये रूब्रिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए अवॉइड करो, क्योंकि होम्योपैथी के पास आवाज आ रही है, मेरे बीच में कट गया था, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम। क्लियर है, ओके। तो ये आंसरिंग एवर्जन का रूब्रिक देखो, मोस्टली हमारे पास जो होम्योपैथी के लिए पेशेंट्स आते हैं उनको पहली बात तो पता ही नहीं होता है, जिसको भी मुझे बताना पड़ा। मेरे पास तो मोस्टली विलेज के पेशेंट आते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं होता है, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, ये कुछ भी नहीं रहता है उनके दिमाग में, हमें उन्हें बताना पड़ता है। तो हमें बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे ही लगेंगे फिर कि उनको आंसर नहीं देना है, क्योंकि वो इतना वैल्यू नहीं देते ना, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते माइंड को, उनको कुछ पड़ी नहीं रहती माइंड की, इसलिए ये ऐसे रूब्रिक्स मोस्टली तो मत लो। चलो और कुछ? कुछ और कुछ पूछना है? ये एनएम है ना, एनएम बहुत बार हम ऐसे येड़ा लगेगा, प्रज्ञा ने जो बोला ना वो होता है ऐसे, एनएम बहुत येड़े लगते हैं हम, तो ऐसे दिखने में इतने टकाटक आएंगे, लेकिन जैसे मुंह मुंह खोलेंगे ना वो वेड़े होते, इस उनको नॉलेज नहीं होता है। हेलो, एनएम को है ना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। एलुमिना का वैसे नहीं होता है, एलुमिना बाद में बोलेगा, उसकी बातें बताएगा, और एलुमिना खुद की ही रट लेगा, ऐसा है, भले ही वो हेड बिलोंग्स टू अनदर में है, लेकिन खुद के मन के हिसाब से ही करेगा वो, समझा? यस मैम। खुद का ही करता है वो। कुछ और कुछ पूछना है इस केस का? समझा? अभी केस छोटी है तो इसमें क्या बताओ, और आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बताऊंगी, मैम मुझे लगा नहीं था होगा तो क्रेडुलस, क्रेडुलस लगा था जो आपने हेड बिलोंग्स टू अनदर लिया था ना। हाँ, लेकिन क्रेडुलस में क्या होता है ना सर, कि क्रेडुलस वाला जो पर्सन होता है, अगर हम लोग डिक्शनरी कभी भी हम लोग जब भी हमें रूब्रिक्स को लगता है ना, तो वो जाके पहले गूगल कर लेने का, क्योंकि हमारे पास गूगल ही है, कुछ नहीं कर सकते, तो 4-5 डिक्शनरी, 5-6 डिक्शनरी में जाके देखने का, और कौन सी बात है ना सब डिक्शनरी में कॉमन आ रही है ना वो पकड़ने। तो क्रेडुलस का कैसे आपका अंडरस्टैंडिंग, बोलिए सर, फिर मैं बताती हूँ। क्रेडुलस वाला कैसे होगा बोलो? मतलब थोड़ा सीधा साधा बंदा होता है, इजीली उसको विश्वास करता है कि हाँ ये ठीक है, जो बोलता है उसके घर वाले, भरोसा या कर फिर लेता है वो। मैम हाँ ये हाँ। क्रेडुलस ना दूसरों की बातों में जल्दी आता है, बराबर, वो अपने अपने बराबर। दिमाग से और नहीं सोचता। हाँ, और मतलब कि ऐसा नहीं बोलते, एक्चुअली ये हमारी पंजाबी भाषा में बोलते हैं लाई लग, मतलब जो जैसा बोलते हैं उसके पीछे लग जाता है। इजीली बराबर, ट्रस्ट। जैसे शीप्स होते इजीली हैं मैम, ट्रस्ट। एक शीप जिधर जाता है वो पीछे पीछे दूसरे भी चले जाते हैं ना, जस्ट लाइक दैट ना, कि ये अपना दिमाग नहीं यूज करता, जैसे कोई बोलता है उसको वो समझ लेता है कि ऐसा ही होना चाहिए। बराबर, मीन्स इजीली मतलब बिलीव कर लेते हैं ना ये लोग। हाँ इजीली बिलीव करता है, मतलब एक बार डिसीव हो गया फिर भी वो उसी रास्ते पे जाता है। हाँ एग्जैक्ट सर, अभी समझा आप लोग, आपको ऐसे हुआ कि ये पेशेंट के साथ? नहीं नहीं। हाँ, तो ये जो होता है ना क्रेडुलस, उसका अगर हम लोग मीनिंग समझेंगे, एन इंडिविजुअल इजंट नेसेसरी इंसल्टेड बाय बीइंग कॉल्ड क्रेडुलस दो because some objects of belief like religion or uniforms come with the willing
लिप ऑफ फेथ फॉर विलिंग इन व्हाट इज अनसीन। मीन्स ये जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को है ना जजमेंट नहीं होता है, लैक ऑफ जजमेंट होता है, और एक्सपीरियंस, ये दोनों चीजों की कमी जिसमें होती है ना, ये क्रेडुलस होता है। ये समझो पहले, वो बिलीव क्यों करता है लोगों पर, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है और जजमेंट नहीं होता। इनडिस्क्रिमिनेशन का ऐसा रूब्रिक है, उसमें भी नाइट्रो मूर होगा शायद, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। देखो इनडिस्क्रिमिनेशन में है कि नाइट्रो मूर शायद से होगा, होना चाहिए। मैम इनडिस्क्रिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। डिस्क्रिशन, वो एक रूब्रिक है ना, उसमें उनको जजमेंट नहीं होता है, मीन्स जज नहीं कर पाते ये लोग। इनडिस्क्रिएशन भी में भी है एनएम, मतलब जहाँ जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल हाँ देता देखो है। वो, यस, वही वही, गुड जजमेंट अंडरस्टैंडिंग, उनमें वो जजमेंट करने की ताकत नहीं होती है एक्चुअली। इनडिस्क्रिशन, उसका स्क्रीनशॉट डालो ग्रुप में, इनडिस्क्रिशन में पढ़ाई, उनको है ना जजमेंट नहीं होता है, और क्रेडुलस लोगों को भी जजमेंट नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। और क्रेडुलस लोग जो होते हैं ना, बार बार फंसते रहते हैं। मीन्स अगर एक बार किसी ने बोल दिया कि ये देखो, अभी एक पेशेंट आया था मेरे पास वार्ड के लिए, उससे किसी ने बोला था कि अगर उसको है ना गुड़ होता है ना, गुड़ अगर हम लोग गर्म करके उसमें लगाते हैं ना, तो वो वॉर्ट है ना, वॉर्ट नहीं सॉरी, कॉर्न है ना, वो निकल जाता है। तो उसने लगा लिया, वो गया नहीं उसका। फिर दूसरे आदमी ने क्या बोला, मोम रहती है ना, मोमबत्ती हमारी कैंडल, तो वो गर्म करके लगाओ तो उससे जाता है, उसने वो भी लगा लिया, उससे भी नहीं गया। तो ये है ना, ये पेशेंट क्रेडुलस है, समझा? हेलो, ये क्रेडुलस है, क्योंकि पहली बार किसी ने बताया, वो सच नहीं हुआ, फिर भी दूसरों को इसने सुन लिया, वो भी लगा लिया। जो लोग ऐसे बार बार करते हैं और फंसते हैं, इजीली बिलीव करते हैं ना, ये क्रेडुलस होते हैं। क्लियर हुआ क्रेडुलस? यस मैम। यस मैम। तो ये तो पेशेंट को घर वालों का है ना, जो मनीषा मैम ने बोला, उसने क्या किया, सिर्फ मम्मी पापा बोला, मीन्स उसके लिए इम्पोर्टेंट कौन है, उसके पेरेंट्स। लव फॉर पेरेंट्स में पढ़ा है नाइट्रो में, हाँ समझा? हाँ, अगर हम लोग उसका रेट्रो करेंगे ना, तो हम लोग पकड़ सकते हैं नाइट्रो मोड को। रेट्रो में बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे, लेकिन मैं ये केस क्यों जानबूझ के डाली कि 2 मिनट में भी हम लोग ऐसे केस निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें जेस्चर पकड़ना आना चाहिए। तो ये जो ऐसे केसेस होते हैं ना, मैं हम लोग में वो बेसिक का जो प्रूफ रहता है मेरा 3 महीने के, उसमें सिखाती हूँ। ये ऐसे केसेस मैंने फ्राइडे में अभी तक नहीं डाली है, नहीं डालती हूँ मैं केसेस, क्योंकि यहाँ पर दिखा भी नहीं सकती ना मैं जेस्चर वगैरह। तो मैं उस ग्रुप में डालती हूँ, उस ग्रुप से जो जो सीखे ना, उस सब लोगों ने ई वेडिंग का रूब्रिक बराबर से पकड़ा है और एम्बेरसमेंट पकड़ा है। अगर उन्होंने इसमें डाला होता तो कोई भी एनएम नहीं छोड़ता। एलिमेंट्स फॉर एम्बेरसमेंट, लुक एट टू बी वेडिंग द लुक, वो अगर दो रूब्रिक डालेंगे तो भी सिंगल एनएम ही आएगा। अब भी उसमें ऐड हुआ है, लेकिन अगर पहले जब ये केस ली थी तो दो ही उसमें रूब्रिक में एनएम आता था। लेकिन जेस्चर पकड़ में आना चाहिए, और जेस्चर के साथ उसका भाई भी मैच होना चाहिए। देखो, इसने पापा की तरफ देख के बोला ये जेस्चर है, लेकिन क्यों देखा, क्योंकि उसका हेड जो है पापा के पास है, ये भाई है। और हाउ क्या है, उसने पापा की तरफ देखा है। उसने क्या किया, घर वाले बोले उसको कि नहीं मत ले ये मेडिसिन, उसने नहीं लिया, ये हाउ हुआ, लेकिन उसने दिमाग नहीं लगाया ये हेड बिलोंग्स टू अनदर होगा, घर वालों की तरफ इसका हेड दिया उसने, समझा? यस मैम। और किसी को कुछ डाउट?
मैं सिर्फ बताऊंगी, आपको ही समझना है केस को। मैं सिर्फ बताऊंगी इसमें, क्योंकि समझना तो आपको ही। और किसी को कुछ डाउट होगा तो ग्रुप में डालो, नहीं तो चलते हैं। तो ये जो है अभी बेसिक का 3 मंथ का कोर्स मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कल से। किसी को अगर लेना है तो आज उसका फीस है 3000 रुपीज, 3 महीने की फीस है। वो पेड करने की, मुझे स्क्रीनशॉट डालने का, फिर मैं उसमें आज केस डालने वाली हूँ, 6 बजे तक डालूंगी उसमें केस, और उसका वीसी में कर लूंगी। तो हम लोग वीकली वंस केस उसमें लेने वाले हैं, मीन्स 12 केसेस। 12 बोलते बोलते मैं बहुत केसेस लेती हूँ, 12 ही नहीं लेती, लेकिन लिखने के लिए मैं 12 ही लिखती हूँ। जो लोगों ने किया है उनको पता है पहले 3 महीने का कि एक बोल लिखती हूँ मैं एक, लेकिन एक नहीं लेती हूँ, 2-3 केस होते हैं। एक तो एक मिनिमम के 15 सेशन में केसेस। तो मैम हमारे 4 मैम से मुझे भी ऐड केसेस होना हुए है थे। वहाँ पे। हाँ सर, करूंगी ना ऐड आपको। मैम एक हाँ, सेशन में हमने 4 किए थे, 4 केसेस। हाँ, कौन सा आपसे था? बात करना है। रेमेडी। रेमेडी स्ट्रैम ये था ना? करते हूँ, मुझे शायद से स्ट्रैम ही होगा, 4 किया है तो। स्ट्रैम के बहुत सारे केस है, मैं आज भी स्ट्रैम डालने वाली थी, लेकिन मैंने बोला मेरे सब स्ट्रैम के ही केसेस है, लोगों को लगेगा इसको सिर्फ स्ट्रैम ही आता है क्या। नहीं तो मुझे ईविडिंग वाला स्ट्रैम डालना था एक्चुअली, क्योंकि ईविडिंग वाले स्ट्रैम नहीं बताता ना कोई। मैम वो आपका यूट्यूब पर है वेडिंग वाला स्ट्रैम, बहुत अच्छा वीडियो है वो। हाँ है क्या? मुझे ही याद नहीं, ईविडिंग वाला स्ट्रैम डाला है मैंने, होगा। स्ट्रैम बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली आता है स्ट्रैम, सिर्फ पकड़ना आना चाहिए। एनएम भी बहुत कॉमन है, एनएम के ईविडिंग लुक के बहुत सारे लोगों के, जिन्होंने बेसिक किए हैं ना, वो बेसिक वालों के बहुत सारे पेशेंट निकले ईविडिंग लुक से। सिर्फ ईविडिंग और एम्बेरसमेंट पकड़ा, एनएम दे दिया। बहुत सारे केसेस है बेसिक मेंबर के, बहुत कॉमन है ये, और इजी है ना। ऐसा डिफिकल्ट लगा कुछ इस केस में? जैसे बहुत दिमाग चलाना पड़ा वगैरह, ऐसा कुछ लगा? जैसे फ्राइडे के हमारे केसेस होते हैं उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा लगा इसमें कुछ कि दिमाग लगाना पड़ रहा है? नहीं लगा ना, कि लगा? कोई बोल ही नहीं रहा है नहीं नहीं लगा। नहीं मैम, बहुत क्लियर कट केस। डिफिकल्ट लगा क्या? उसका नहीं हाव भाव डिफिकल्ट नहीं। थोड़ा लाइट, मतलब बेलेडोना की तरफ लगा था उसका हाव भाव, जैसे हाँ हाँ कैजुअल था बहुत, बराबर। इसलिए हम्म। चूक हो मैंने छूट गया। हाँ, लेकिन सर बेलाडोना है ना बेलाडोना में बहुत लाइट रहेगा। एम्बैरेसमेंट नहीं होता, हम हाँ हंसते हैं उसके साथ। बिल्कुल। हाँ, तो एंटिक्स प्लेइंग में है एक्चुअली बेलाडोना। तो बेलाडोना के साथ हम लोग भी उस एनवायरनमेंट में, हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे लाइट। लेकिन इस पेशेंट के साथ बात करते वक्त कुछ लगा के कि उसके साथ और बात करो, या कुछ ऐसा फील आया, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं। नहीं, तो ये इसीलिए बेलाडोना नहीं। क्योंकि देखो, कोई भी रेमेडी जब आप हमारे पास आती है ना, तो हम लोग वाइटल फोर्स को रेमेडी देते हैं। एक्चुअली हमें वाइटल फोर्स को मेडिसिन देना है। उसका वाइटल फोर्स और हमारा वाइटल फोर्स वो मैच जब तक नहीं होता है तब तक हमें सिमिलियम नहीं समझता है, और जब तक सिमिलियम नहीं समझता है तब तक पेशेंट को फर्क नहीं गिरता है। तो सामने वाले के वाइटल फोर्स के साथ हमें चलना है। तो हमें जब भी केस लेनी है तो हमारा दिमाग है ना उसके साथ ही चलना चाहिए, पेशेंट के साथ। उसको क्या लगता होगा, एम्पथी। तो उसके वाइटल फोर्स के साथ हम लोग जब चलेंगे तो फिर हमें भी वो रेमेडी का फील फास्ट आता है। तो बेलाडोन ज्यादा लाइवली, वाइवेशियस, ज्यादा लाइट ऐसे रहेगा, लेकिन ये पेशेंट एम्बेरसमेंट एंड ऑकवर्डनेस में ज्यादा था, और इवेडिंग तो था ही इसका पक्का। और मैम और क्या नहीं समझा? फ्राइडे सेशन है ना इस फ्राइडे? हाँ हाँ, अभी इस फ्राइडे को तो अब नहीं होगा पॉसिबल। तू लेगी क्या? मुझे नहीं पॉसिबल होगा। हाँ, स्पाइन सर्जरी की एक केस है मेरे पास। स्पाइन सर्जरी की एक है अच्छी, और एक इनफर्टिलिटी और सोराइसिस दोनों क्योर हुए एक ही साथ हाँ, उसके। इनफर्टिलिटी का क्या करने वाले हैं हम लोग, सब मेंबर्स की एक हाँ साथ हम लोग लेने वाले इनफर्टिलिटी के। तो इनफर्टिलिटी के हाँ हाँ केसेस है ना, हम लोग सब एक साथ ही लेंगे, एक हमारा वैसा सीजन ही बनाएंगे इनफर्टिलिटी का, और उसमें हाँ करेंगे। हाँ हाँ।
रचना की तो हम्म बहुत बढ़िया केस निकली अभी इनफर्टिलिटी की। हम्म सर क्या बोल रहे थे स्पाइन मानिक सर्जरी सर? आज की दवा क्या निकली, मैं कुछ भी नहीं शेयर कर पाया, कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाइट्रामोर सर, आपने वीडियो नहीं देखा? नहीं देखा था, अभी देखूंगा, बाद में हाँ, देखूंगा। 1 मिनट डिलीट में मत आप करना। लोग, आप तो नहीं नहीं डिलीट नहीं करूंगी, ये तो आप तो 15-20 सेकंड में आ जाओगे दवा पे। चलेगा चलेगा चलेगा। ये वेडिंग था और एम्बेरसमेंट था, बाकी कुछ नहीं था केस में। बस 2 ही ठीक है ठीक रूब्रिक है। थे, और 17 वैसे ही सेकंड में आ सामने में, गया। वैसे ही सामने मेरे केस निकली है अभी, गुड। सेम टू सेम। ऐसा ही था, वेडिंग और एम्बेरसमेंट, बस 2 ही पकड़ा और एनएम कॉन्टेजियस। दिए उसको। कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो बेसिक जो जो लोगों ने किया है ना वो पाल्पिटेशन, छोड़ते नहीं है। चेस्ट पेन था, और ब्रेन में उसको जीपी ने बताया था कि तुम्हारे ब्रेन में जाने वाली वेन आर्टरी वो ब्लॉक हो गई है, बहुत ऐसा कुछ बता के भेज बाप रे। के। तो एंजाइटी डार्किन भी लिया था, मस्त केस निकला यस वो यस अभी। है एंजाइटी डार्क। हाँ, तो 10 मिनट में उसको रिजल्ट आया। हाँ, 10 मिनट में 60% कम आ गया पूरा। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। बोला चलो, तार सुबह भी जुड़ मैंने गए एक इधर पेशेंट भी। को दिया इन्हें। एनएम बहुत बहुत कॉमन है, और एनएम बहुत के कॉमन है, इतने शेड बहुत है कॉमन ना, है, बहुत बहुत कॉमन। शेड है। हम्म। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मैंने रिकॉर्ड एनएम क्यों का नहीं वो किया, कुछ आपने शेड तो मैंने आप आपने वो रश्मि मैम का भी, एनएम का लड़के का केस देख था, नहीं थे ना आप वो लाइव वीसी में, आईएचएफ पे, रश्मि वशिष्ठ का? वो कहीं से भी नहीं नहीं थी लगता सर, था, नहीं थी। दरवाजा वगैरह ठोकता था, पैनिक अटैक का हाँ केस हाँ था सर, यस वो। यस सर, वो यस वीडियो सर, यस सर। देखो फिर से, बहुत बढ़िया लिया है हाँ, उन्होंने NM। वो एनएम कौन से भी एंगल से एनएम नहीं लगता था। नहीं लगता, नहीं लगता है। तो यही बोल रही हूँ, एनएम के बहुत शेड है, डीप एक्टिंग रेमेडी। अगर एनएम का मेट रेमेडी का पढ़ना है तो कैथरीन कुल्टर है, केंट है, फिर हमारा वो मेरा फेवरेट जो है वो फिलिप बेली है। बहुत सारे ये ऑथर्स है ना, तो हर एक ऑथर में अलग कुछ दिया है एनएम का। मीन्स हर एक दवाई का दिया है ना, एनएम के बहुत शेड आएंगे, तो हमें वो शेड पकड़ना आना चाहिए एक। तो इसके लिए मैं तो रूब्रिक के थ्रू जाती हूँ पहले, तो मुझे रूब्रिक समझता है पहले। हर एक का अलग अलग होता है, किसी को फील आता है, किसी को मेट्रामेडी का समझता है। तो हमें वो भापना है खुद को क्या आता है, और उसी पे काम करना है हमें। तो हमें अगर फील पकड़ना है तो हमें फील पे काम करो। हर एक रेमेडी का मीन्स ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो यूट्यूब पे, तो अभी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं पेशेंट के, तो वो देखो। किसी को मेट रेमेडी का समझता है तो मेट रेमेडी का पढ़ो। इसलिए खुद को समझना चाहिए हमें क्या आता है, और उस पर ही काम करना है। नहीं तो फिर तो सेशन तो हम लोग लाइफ लॉन्ग करते ही बैठेंगे सबका, और खुद के ओपीडी में तो रिजल्ट देना चाहिए ना। नहीं तो फिर घर वाले बोलेंगे तो उससे पढ़ती रहती है ऐसे। घर वालों का अगर देखेंगे, पेशेंट दिखेंगे, पैसा दिखेगा, तो ये घर वाले करके देते हैं, फिर सेशन करो बॉपेड ऐसा। नहीं तो फिर नहीं करने देते घर वाले। और कुछ एनएम का किसी को कुछ बोलना है? मेरे से छूट गया इस केस में। आवाज गई थी ना मेरी, रेंज नहीं थी। ओके, तो किसी को कुछ डाउट होगा तो फिर ग्रुप में डालो, और जिनको बेसिक करना है ना वो मुझे फिर रिंग और एम्बैरेसमेंट क्लब करके बहुत केसेस छूटते हैं। हाँ, आवाज आ रही मेरी? आज बहुत प्रॉब्लेम आ रहा है नेटवर्क का। हाँ येस मॅम. किती वेळा कट झालं आणि किती वेळा जॉईन झाले. मनीषा मैम क्या बोल रहे थे? नहीं, एम्बैरेसमेंट और इवेडिंग लुक क्लब करके बहुत केसेस छूटते हैं। हाँ, मनीषा मैम के तो बहुत छूटे। मैम ने रिकॉर्ड नहीं किए वो अलग बात है। लेकिन छूटे उनके केस। एक केस तो आपने डाली थी ना वो एलर्जिक राइनाइटिस की, वो थी। हाँ,
वो Yes. एक पता है मुझे, हाँ बराबर। वो क्या 20 इयर्स का कुछ था वो एलर्जिक राइनाइटिस का। And the way he was sitting, होगा वो हाँ वीडियो किधर तक, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो, जब टाइम मिले तब डाल दो। डायरेक्ट मत डालो, थोड़ा सा आपको अगर आपका पेशेंट में डायरेक्ट नहीं डालना है तो फिर ब्लर करो फिर डालो। चलो, तो मैं ये बोल रही मैम थी अगर किसी को बेसिक करना है तो पर्सनल पे डालो। हाँ बोलो। मैम ये एम्बेरसमेंट वाली स्माइल के 1-2 वीडियोस आप डाल सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, इधर ज्यादा वीडियोस नहीं डालती हूँ ना, मैं यही तो बोल रही हूँ, इसीलिए तो बेसिक का कोर्स है ना, उसमें डालती हूँ मैं पेड ग्रुप में। हेलो। हम्म। एक्चुअली बेसिक के कोर्स जो है ना मैम, बेसिक बेसिक बोलती है, मगर वो हमें हमें बहुत यूज होता है प्रैक्टिस में। मुझे ऐसे लगता है कि जब हमें वो पेशेंट कैसे समझना है, वो अगर समझेगा ना तो फिर हम लोग कौन सी भी रेमेडी दे सकते हैं, रेयर भी रेमेडी भी दे सकते हैं। मीन्स टिशिंग करना सिखाना है सिर्फ। तो फिश कौन सा भी आ सकता है, कॉमन आ सकता है, कॉमन रेमेडी का अनकॉमन शेड आ सकता है, रेयर रेमेडी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमें पेशेंट को कैसे समझना है ये पहले समझो। जेस्चर से कैसे समझना है, जेस्चर को रूब्रिक के साथ कैसे समझना है, ये हम लोग सीखते हैं बेसिक में। एक्चुअली डिफरेंट केसेस होते हैं, आज की जैसे केस हो रही थी ना वैसी केसेस बेसिक रहती है। मतलब हमें लगता है कि बहुत ही सिंपल होगा ये करने का फायदा। और दूसरी बात ना, हाँ 6 महीने में 3-4 ही ऐसे सेशन हुए होंगे कि सिर्फ उसमें एक केस हुई होगी, नहीं तो केसेस भी बहुत रहते हैं, 2-3 कितने भी केसेस रहती है हर एक रेमेडी के। हाँ अगर देना है तो हाँ मैं दे देती हूँ, ऐसा कुछ बिजनेस नहीं रहता है मेरा, ऐसा नहीं आता है नहीं, वो एक्चुअली में। इतना सिखाते हम लोग थक जाते हैं कि नहीं जा रहा अभी दिमाग में। मनीषा मैम को मनीषा मैम बोली अभी बस करो अश्विनी बस। अशु बस। जेस्चर है ना, ऐसा जेस्चर होना बहुत चाहिए अच्छे ना। से सीखने को मिलते हैं। हाँ, जेस्चर हाँ कहीं पे ना इतने जेस्चर, डिटेल नहीं लेते। जेस्चर अगर पकड़ना आया ना तो फिर क्या होता है ना, हमेशा सब किसी जेस्चर से छुट्टी ऐसे नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में पार्शियल भी रिजल्ट आया ना पेशेंट को तो पेशेंट छोड़ के नहीं जाता है हमें। फिर बाद में हम लोग वीडियो देख के फिर हिस्ट्री पूछ के दूसरे रेमेडी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट विजिट में क्या देना है ये समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट पार्शियल तो भी जाना चाहिए रेमेडी, तब भी पेशेंट टिकता है हमारे पास, नहीं तो फिर नहीं टिकेगा। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि फर्स्ट विजिट में सैकलक नहीं देना है पेशेंट को, कोई तो रेमेडी देनी है, एटलीस्ट पार्शियल तो जानी चाहिए। अगर नहीं छूटा तो फिर सेकंड विजिट में वीडियो देखो और इंफॉर्मेशन लो फिर रेमेडी। तो ये मेरी कोशिश रहती कि फर्स्ट विजिट में कुछ तो समझना चाहिए पेशेंट। और पेशेंट के पहले 2 मिनट और लास्ट के 2 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। मेरे कौन सी भी केस देखो, मेरे कौन से भी केस में पहले 2 मिनट में मुझे पेशेंट समझ में आता है। मीन्स मैं ट्राई करती हूँ कि पेशेंट को समझू 2 मिनट में, क्योंकि बाद में क्या होता है ना वो कॉन्शियस हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने में ये करता है ना, कॉन्शियसली देता है। तो पहले 2 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं, तो बहुत सारे केसेस हमें पहले 2 मिनट में समझने होते हैं। आज की केस तो 17 सेकंड में ही समझनी है हमें, तो 17 सेकंड में वो निकल गया है। लेकिन केस लेनी पड़ती है क्योंकि हम लोगों को फीस लेनी है, तो फिर 2 मिनट तक मैंने उसको खींचा। केस अगर 10 मिनट के ऊपर जाएगी ना तो फिर मेरा दिमाग हिल जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है फिर पेशेंट, ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लेती उसे। चलो अभी फ्राइडे निकलते हैं। सेशन। हाँ मैम फ्राइडे वो सेशन का क्या करना है। स्पाइन हाँ सर्जरी की केस लेनी है क्या फ्राइडे को? अभी फ्राइडे परसों ही, हाँ देख फिर कुछ तेरा होगा क्या। हाँ हाँ, स्पाइन। चलेगा हाँ फिर, वही तो मुझे मुझे तो अभी ज्यादा से काम को लगना चाहिए, इसलिए मैं आपको हाँ पूछ रही हूँ। लगना पड़ेगा फिर स्पाइन सर्जरी। तुझे। हाँ तो मैं हाँ आपको केस भेजती हूँ, फॉलोअप तो आपको भेजे है मैंने। चलेगा। हाँ फॉलोअप बहुत बढ़िया है, फॉलोअप देखा मैंने, मस्त है फॉलोअप। उसे बोली थी। हाँ चलेगा हम्म, फिर, देख भेज मुझे, तो फिर तू ले हाँ सकती है तो भेजती ले हूँ। ले, क्योंकि मुझे पॉसिबल ही नहीं होगा।
ठीक है मैम, मैं आपको चलो, केस भेजती हूँ। क्योंकि आज सेशन, ओके। कल सेशन, फ्राइडे को सेशन, ये 3-3 दिन फिर घर का पूरा ये हो जाता है। हाँ ना, हाँ फिर ना। सैटरडे को विलेज ओपीडी, मैं तो घर पे रहूंगी नहीं फिर कंटिन्यू हाँ 4 ना, दिन, हाँ। इसलिए मैंने कैंसिल किया था फ्राइडे सेशन इस बार। आप चलेगा फिर, बोलिए ले ले फिर तू, क्या कर। मैं देती हूँ भेज के। हाँ चलेगा, ले ले, कोई ठीक है। बात प्रॉब्लम वो लेनी थी मुझे, क्योंकि स्पाइन सर्जरी की केस है। अभी बहुत दिन हो गए उस केस को, तो मेरे दिमाग हाँ में था चलेगा ही ना, वो। चलेगा, ठीक है, मैं भेज भेजती मुझे। हूँ आपको। ओके। ओके ओके, हाँ, हाँ। इस केस में किसी को डाउट, तो चलो हम लोग निकलते, किसी को डाउट भी होगा तो ग्रुप में पूछ लो अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, जो लोगों ने थैंक ईविडिंग यू पकड़ा, मैम। एम्बेरसमेंट पकड़ा, ये पकड़ा, वो भी बहुत हो गया, एम्बेरसमेंट पकड़ा और ईविडिंग पकड़ा, ये भी बहुत हो गया, तो सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय।